हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो स्वागत है आपका ये छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, जिसका नाम है नीतीश यादव फिजिक्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर हमारा पहले चल रहा था लेक्चर नंबर 7, ठीक है। आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 8 काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो हमने कल 1D मोशन स्टार्ट किया था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम आगे उसको फर्दर एक्सटेंड करने वाले हैं, ठीक है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8, ठीक है, काइनेमेटिक्स का। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी कराए हुए थे कल, और आज हम और उसको आगे और कराने वाले हैं, और आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और आपको नए नए चीज बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 8 काइनेमेटिक्स का, ठीक है। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए जाके, आपको ये वाला वीडियो और भी अच्छा समझ में आएगा अगर आप पीछे देख करके यहाँ आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। वीडियो सही चल रहा होगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हम्म तो लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं आज काइनेमेटिक्स का, ठीक है। और आगे चल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए लेक्चर नंबर 8, ठीक है। तो कल हम आपको लास्ट जो क्वेश्चन एक कराए थे टर्निंग पॉइंट का आपको एक क्वेश्चन करा के हम क्लास एंड किए थे। तो आज हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं टर्निंग पॉइंट पे। कल एक ही किए थे, कल आपको मैंने एक ही कराया था, वो भी क्वेश्चन में आ गया था तो करा दिए थे। तो आज हम टर्निंग पॉइंट का कम से कम दो क्वेश्चन आपको कराएंगे। उसके बाद एक आता है ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सब आपको कराने वाले हैं आज। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे नजरे नजरे स्क्रीन पे रखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से ही आप सीखते हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना अच्छा होगा। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। लिखिए, an object is moving toward east, an object is moving toward east, moving towards east with speed with speed 16 meter per second, with speed 16 meter per second, ठीक है। and acceleration of 4 meter per second, and acceleration of 4 meter per second square in west, ठीक है, वेस्ट में, ठीक है, टुवार्ड वेस्ट, ठीक है, टुवार्ड वेस्ट। फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, वो भी कब, एट फर्स्ट t is equals to 3 second and second t is equal to 6 सेकेंड। इस पे आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कीजिए जल्दी से कीजिए। इधर का आपको दिख रहा होगा, चलिए ठीक है। तो इसको देखिए आगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है। पूछ क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम आपको कल 4 पॉइंट लिखाए हुए थे कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। कि पहले ओरिजिन सेलेक्ट करो, रिफरेंस मानो, किधर मानो, साइन के साथ पुट करो वैल्यू को। तो ये सब हम आपको कल सिखाए हुए थे। तो वही सब आपको अगर बात अगर ध्यान में याद है, ध्यान में है, ठीक है,
तो आगे आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और सही तरीके से आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट विथ स्पीड इतना, ईस्ट में स्पीड है उसका और एक्सलरेशन उसका है 4 मीटर सेकेंड टुवर्ड वेस्ट। तो मानते हैं एक रिफरेंस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हम क्या लेते हैं, ईस्ट को पॉजिटिव ले लेते हैं, वेस्ट को निगेटिव, वैसे ही नॉर्थ को पॉजिटिव और साउथ को निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, ये रेफरेंस मान लिए, ठीक है। तो बोल रहा है, अब सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, कि स्पीड जो है उसका इस डायरेक्शन में है वो है 16 मीटर पर सेकेंड और एक्सलरेशन कितना दिया है वेस्ट में, मतलब इसके अपोजिट है, जो कि एक्सलरेशन आपको दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ये एक्सलरेशन है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि स्पीड डाउन हो रहा होगा, और स्पीड डाउन हो रहा होगा तो इससे हम लोग को पता चलता है कि कहीं तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा, और वेलोसिटी जीरो हुआ होगा तो मतलब वहां पे क्या हुआ होगा, टर्निंग पॉइंट आया होगा। तो उस समय हम लोग का जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा, ठीक है। वो अलग हो सकता है, वो बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही ये देख लिए अपोजिट वाला केस है, स्पीड दूसरे डायरेक्शन में है, एक्सलरेशन दूसरे डायरेक्शन में है, तो समझ जाइए यहाँ पे कुछ लोचा है, ठीक है। स्पीड डाउन हो रहा है और मान लीजिए ये बोलेगा कि 4 सेकेंड तक ही आपको बताना है, तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक बताना है। अगर एक्सलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, इसका मतलब है कि 16 मीटर पर सेकेंड से कोई चीज चल रही है, ठीक है, और 4 मीटर पर सेकेंड से उसकी स्पीड घटते जा रही है, घटते जा रही है, तो उसका 16 मीटर को जीरो करने में कितना टाइम लग जाएगा, 4 4 सेकेंड लग जाएगा, 4 सेकेंड में उसका जीरो हो जाएगा। तो 4 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अब उसके बाद मामला घटेगा, ठीक है। क्या होगा, 4 सेकेंड के बाद हो सकता है मुड़ेगा तो जरूर, ठीक है, वो टर्न करेगा, ऑब्जेक्ट टर्न करेगा, ठीक है, लेकिन किधर टर्न करेगा वो देखते हैं, और उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आने वाला है वो देखते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये, ठीक है, इसमें पहले हम देखते हैं, इसको u मान लेते हैं, ठीक है, ये u है ये, ठीक है। हम देखते हैं कि वेलोसिटी कब जीरो हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी कब जीरो हो रहा है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये जीरो और हो गया u आपका हो गया 16 माइनस 4t, मतलब t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है तो ये मान लो t इज इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट किया है, t इज इक्वल्स टू 4 तक एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये टर्न करेगी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हम लोग को पूछा कहाँ तक है, 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड तो इसके बीच में आएगा, कहीं इसके बीच में ही आएगा। अब 6 4 के बाद आने वाला है, 6 4 के बाद आने वाला है, तो ये ऑब्जेक्ट टर्न करेगा, ठीक है, और मान लो यहाँ तक आ गया t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड यहाँ पे है। तो t इज इक्वल्स टू 4 के बाद t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक उसका कितना वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो डिस्टेंस बोल रहा है कहाँ तक, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग जब, तो डिस्टेंस तो सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ये 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाने वाला है, ये फर्स्ट नंबर का आपको सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये हो गया, ये d1 हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट जो कि होगा s 3 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ये 30 कहाँ से आया वो आपको अभी हम बता रहे हैं, कि अगर हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट का होता है ना, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप पुट कर दो u का वैल्यू, आप पुट करो कितना 16 और टाइम आपको लेना है 3 और प्लस हाफ ऑफ और एक्सलेरेशन लेना है -4 और t लेना है 3 का स्क्वायर, तो ये 16 दिया 48 और ये हो गया माइनस ऑफ 2 इंटू 9, तो ये हो गया 48 माइनस 18 आ गया 30 मीटर। तो आप 3 सेकेंड तक चाहे इस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट देखो या डिस्टेंस देखो, दोनों क्या है बराबर है ना, इसी डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए कि डिस्प्लेसमेंट तो 30 आया ही, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसका t इज इक्वल्स टू 4 पे आ रहा है टर्निंग पॉइंट, ये है यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो यहीं पे टर्निंग पॉइंट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आएगा, तो लेकिन यहाँ तक एक ही डायरेक्शन है, तो इसका डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी फिर लगाते हैं हम, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एस डैश निकाल रहे हैं, ठीक है, एस एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए, इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वो कहां तक निकालना है, एट टी 6 सेकेंड तक का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, 6 सेकेंड तक का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको 6 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये u का वैल्यू 16, t का वैल्यू आपका हो गया 6 और प्लस हाफ ऑफ -4 इंटू टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर, टी कितना है 6 का स्क्वायर, तो ये देगा 96 माइनस ऑफ 2 इंटू 36, ठीक है, ये हो गया 96 माइनस 72 जो कि आ जाएगा 4 9 में 7 गया 2 24 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 24 मीटर, ठीक है, 24 मीटर होगा। अब आपको निकालना क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट तो निकल गया आपका 24 मीटर। अब देखिए ये निकाले आप डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल निकालिए पूरा, कितना 6 सेकेंड तक का निकाले आप, कितना निकाले 6 सेकेंड तक का निकाले, लेकिन आपको क्या पता है ये आंसर आप अगर डायरेक्ट लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये 4 सेकेंड तक कितना मीटर मूव किया, 4 सेकेंड तक कितना मीटर मूव किया, उसके बाद क्या हुआ है टर्निंग पॉइंट आ गया है, आप अगर ये डायरेक्ट लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, लगा दिए ठीक है, लेकिन उसके बाद आप इसको भी देखिए वेलोसिटी 0 हुआ है, इसका मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ होगा, टर्न हुआ है, तो टर्न हुआ है तो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद घूम के उल्टा डायरेक्शन में आ गया है, तो यहां तक कितना हुआ, अगर आप निकालते हो डायरेक्ट वो, तो क्या होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वैसे डिस्टेंस निकालेंगे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 तक का, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4 64 होगा, 16 इंटू 4 यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 मीटर होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या किया है, टर्न कर गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट टर्न किया है और फिर मूव किया है कितना 16 इंटू 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक और मूव किया, तो फिर ये कितना हो गया 32 मीटर, ठीक है, कितना हो गया 32, ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया, तो 64 माइनस 32 कितना आ जाएगा आपका आंसर, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ, यही ना हुआ, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है
32 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन और ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल है 0 और बाद में है 32। तो ओवरऑल कितना हुआ, बचा कितना, ये 64 इधर आया, उसके बाद 32 चल ही गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस या फिर यहां से यहां तक इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ, 32 मीटर हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये क्वेश्चन अब क्लियर हो चुका होगा आप तुमको, ठीक है आपको। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, फिर हम ब्रेकिंग पॉइंट पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, क्लियर हो गया होगा। टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान देके बनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। लिखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर इन 2 सेकेंड, 10 मीटर इन 2 सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर वो 2 सेकेंड में कवर किया विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, विथ यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस नहीं है यहाँ पे। फाइंड द एक्सलरेशन ऑफ, फाइंड एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दूसरा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। और तीसरा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार मार्क कर देते हैं, बहुत अच्छा लेवल का है, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको पहले सोचिए। हम अगर क्वेश्चन को तुरंत करा दें तो आप कुछ सोचिएगा ही नहीं, ठीक है। आप सिर्फ सॉल्यूशन देखने पे रहिएगा। तो एक बार आप अच्छे से इसको देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप 1 मिनट ट्राई करने का कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद तो हम है ही बताएंगे ही, ठीक है। तो हम हट जाते हैं, आप जल्दी से ट्राई कीजिए, ठीक है।
हो गया होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे ये सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए बोल क्या रहा है कि t इज इक्वल्स टू 0 से एक पार्टिकल स्टार्ट किया और ये t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 मीटर कवर कर लिया। और इसमें यूनिफॉर्म एक्सलरेशन था, लेट यूनिफॉर्म एक्सलरेशन भी ए, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन को हम ए मानते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, और वो t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 2 में, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। अब यहाँ के बाद वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया नेक्स्ट 2 सेकेंड में, मतलब नेक्स्ट 2, 2 के बाद प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे मतलब t इज इक्वल्स टू 4 के बीच में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमको बताना है। और एक बोल रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी वो भी बताना है, और एक्सलरेशन क्या होगा वो तो निकालेंगे ही, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन जो चल रहा है वही यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हम लोग को बताना है, ठीक है। ये पूरे मोशन के दौरान इसका एक्सलरेशन यूनिफॉर्म है, तो वो कितना है पहले वो निकालना है। तो देख लीजिए, तो पहले तो ये फर्स्ट वाला तो बहुत आसान है। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी तो ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग वो वाला इक्वेशन लगा सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाला s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और एक चीज क्या दे दिया है यहाँ पे, आप कंडीशन देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s आपका है कितना, 10, ठीक है। s 10 है, और u तुम्हारा हो गया 0, और टाइम हो गया 2 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए तुमको निकालना ही है, और टाइम है 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू ए इंटू 4/2, और ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 10/2, जो कि हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट नंबर हो गया सॉल्व। अब देख, इसको निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग क्या जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही ना होता है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है, हम लोग जानते हैं। तो देखो हम लोग क्या देख जान गए कि t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 2 तक में उसका कितना है, 10 मीटर वो मूव किया है। उसके आगे भी मूव कर रहा है, उसके आगे मूव कर रहा है, तो वो पहले निकालते हैं कि इसके आगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, ठीक है। हम लोग थर्ड नंबर पहले देख रहे हैं कि इसके आगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, अगर हम लोग निकालते हैं यहां से यहां तक का, t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इज इक्वल्स टू 4 तक का निकालते हैं, तो देखो t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू डायरेक्ट 4 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे u 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू, और एक्सलरेशन तो हम लोग को मिल ही गया है, क्या है वो जो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है वो हम लोग को मिल चुका है कि जो कि है 5, और इंटू 2 यहाँ 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ इंटू 5 इंटू 4 4 जा 16, ये हो गया 8, जो कि हो जाएगा 40, ठीक है। कितना आ गया, 40 आ गया, और यहां से यहां तक कितना है, 2 है। तो वेलोसिटी अब तुम लोग को निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन नेक्स्ट 2 सेकेंड।
नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना मूव किया बताओ। अब वो नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना मूव किया, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में जब 2 सेकेंड में t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 तक 10 मीटर है, और हम लोग निकाले डायरेक्ट कि t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 4 का 40 मीटर है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हम लोग को नहीं मिल जाएगा, हम लोग को नहीं मिलेगा ये डिस्टेंस, तो मिलेगा ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10, जो कि हो जाएगा 30 मीटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग ये 2 नंबर निकालते हैं। 2 नंबर निकालते हैं, हम लोग को क्या बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग ये वाला इक्वेशन लगा देंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना। v हम लोग को निकालना है, v हम लोग को निकालना है, और u है हम लोग का 0 इनिशियल दिया हुआ, यहाँ पे रेस्ट से चालू हुआ है, प्लस ए टी, ए हो गया तुम्हारा कितना, ए हो गया 5 और टी हो गया 2, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर तीनों सॉल्व हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लिए। और क्वेश्चन है आपको दे रहे हैं, इसको कर लीजिए जल्दी से, छापिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। आपको 30 सेकेंड का टाइम है, आप जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं रुक सकते हम, बहुत सारा क्वेश्चन कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, धैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, धां क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, बहुत मजा हो गया मजाक, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, अब पार्टिकल travels 10 meter in first 2 second, particle travels 10 meter in first 2 सेकेंड, पहला 2 सेकेंड में वो 10 मीटर ट्रेवल करती है, एंड 200 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, एंड 200 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। कौन सा सुपर फास्ट धर लिया पता नहीं इसको, कि वो पहला 2 सेकेंड में 10 से चल रही थी, और दूसरा 2 सेकेंड में वो 200 मीटर चल गई। ठीक है, तो वो सब हम लोग को नहीं दिखना है, कौन सा सुपर फास्ट एक्सप्रेस चला नहीं चला, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है। ठीक है, किससे मतलब है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है। तो चलिए अभी पूरा नहीं हुआ है, और लिख लीजिए। तो और है कि इसमें निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल,
एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, और आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या हुआ है, हम लोग को वो वाला लगा ही सकते हैं हम लोग। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है आपको तो एक ही डायरेक्शन में होगा सब कुछ, एक्सेलरेशन भी एक ही डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी एक ही डायरेक्शन में, मूवमेंट भी एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फॉर 2 सेकेंड। हम लोग 2 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जो कि हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, हम मानते हैं कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी कितना, u। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन बी a। ठीक है, हम ये मानते हैं। तो आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है एक्सेलरेशन ही निकालना है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पार्टिकल नेक्स्ट 2 सेकेंड में वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं u इंटू 2, 2 सेकेंड का हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो s इज इक्वल्स टू, ये होता है फॉर्मूला आपका, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट s फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का हम निकाल रहे हैं। तो u हम लोग को पता नहीं है, और t हो गया, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम u और a का वैल्यू निकाल सके। ठीक है, क्या है, और t हो गया आपका 2 प्लस हाफ ऑफ a हो गया, a को a ही रहने दो, और t का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हम लोग को दिया कितना है, इन 2 सेकेंड इट ट्रेवल 10 मीटर, 10। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 10। ये कौन सा इक्वेशन हुआ, फर्स्ट नंबर इक्वेशन। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लिए, 2u प्लस 2a इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब है कि u प्लस a इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग निकालते हैं s फॉर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड का हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा u इंटू 4 प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर, और ये देखो पहले में 10 चली है, यहाँ पे 10, 10 है कि 100 है, सॉरी यहाँ पे है 100 मीटर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, तो u इंटू 4 प्लस हाफ इंटू a का 4 का स्क्वायर, पहले 100 चली, उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड में 200 चली, तो टोटल कितना हो गया, 300 हो गया। तो ये हो गया 300, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आएगा, 4u प्लस 4 चौक 16, 16/2, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम एक बार में लिख सकते हैं 8a इज इक्वल टू 300। तो 4 2 जाए 8, यहाँ आ जाएगा 2, और ये कटेगा 7 5। तो u प्लस 2a इज इक्वल्स टू 75, ये हुआ दूसरा नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास 2 वेरिएबल है,
दो को वेरिएबल है, दो को इक्वेशन है, इससे आप दोनों वेरिएबल का क्या वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है निकाल सकते हैं तो निकालते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम लोग को मिल गया कि u प्लस ए इज इक्वल्स टू 50 और एक मिल गया कि u प्लस 2a इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, ये मिल गया u प्लस 2a इज इक्वल्स टू 75। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर डालते हैं, तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये दोनों तो खत्म हो गया और ये बच गया माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 25, इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ए निकल गया तो ए को कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में किसी में पुट कर दीजिए। मान लीजिए यहीं पे पुट कर देते हैं u प्लस 25 इज इक्वल्स टू 50, तो इसका मतलब है u भी कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो हम लोग का एक्सलरेशन निकल गया है और u निकल गया है, तो एक्सलरेशन निकल गया है, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर। ठीक है, देखिए कैसे 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 हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ जो बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, ये कौन सा बोल रहा है इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, कौन सा? ये है पहले t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 2 तक, फिर है t इज इक्वल्स टू 2 से नेक्स्ट 2 t इज इक्वल्स टू 4 तक, और फिर बोल रहा है नेक्स्ट 2 का आपको निकालना है जहां की ये 6 सेकेंड हो जाएगा। तो आपको इसका डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, किसका डिस्टेंस निकलने बोल रहा है, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है वो आपको बताना है, ये डी बताना है आपको, इन नेक्स्ट 2 सेकेंड कितना चला है। ठीक है, वो बताना है। तो u आपको पता चल गया है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल गया है, एक्सलरेशन आपको पता चल गया है, तो ये आप नहीं निकाल सकते हैं, ये आप निकाल ही सकते हैं आराम से। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं वो वाला कि डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 6 तक में कितना हुआ होगा, डायरेक्ट वहां से 0 से 6 का निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग 0 से 4 का उसमें से घटा देंगे, तो घटा देंगे तो हम लोग का मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को इतना पार्ट बच जाएगा, बच जाएगा। तो ठीक है, वही कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये बी नंबर हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, ये सब जो था तामझाम ये सब ए के लिए था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं एस फॉर 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट फॉर 6 सेकेंड कितना आएगा, वो होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू हम निकाल लिए 25 और टी का रखेंगे, 6 सेकेंड का निकाल रहे हैं तो 6 प्लस हाफ इंटू ए का भी वैल्यू पता चल गया 25 और 6 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा यहाँ पे 25 तक 150 और प्लस 36 बाई 2 18 इंटू 25। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा, ये आएगा 150 प्लस 450। ठीक है, जो कि आने वाला है आपका 600 मीटर, कितना आने वाला है 600 मीटर। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट फॉर 6 सेकेंड, मतलब ये निकल गया आपका डायरेक्ट यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकल गया S6। ठीक है, S6 डिस्प्ले, S6 मतलब डिस्प्लेसमेंट फॉर 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड का आपका डिस्प्लेसमेंट वो निकल गया। लेकिन आपको पूछा क्या है, फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड, मतलब लास्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बताना है आपको। तो वो कैसे हम बताएंगे, वो तो और आसान है। आपको हम अभी क्या बताएं कि हम 6 सेकेंड तक का निकाल लेंगे, उसमें से 4 सेकेंड का घटा देंगे, तो हम लोग को ये जो पूछा है तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा S6 माइनस 300, यहाँ तक है 300 है ना, ये 300 और टोटल आया हम लोग का 600 यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम लोग S6 में से 300 घटा दे, मतलब 600 में से 300 घटा दे तो कितना आ गया 300 मीटर, जो कि हो गया आपका बी नंबर का
आंसर। ठीक है, ये हो गया सॉल्व्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा टर्निंग पॉइंट पे। तो ये मतलब स्पेसिफिक नहीं करा रहे हैं आपको, अभी मैं टॉपिक आया था तो टॉपिक पे करा दे रहे हैं, अभी मिक्स करा के क्वेश्चन को हम कराएंगे। ठीक है, तो मिक्स करा के हम ये तब उस समय हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सिर्फ टर्निंग पॉइंट का क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन है, ये नहीं बोलने वाले, अभी हम आपको बस करा दे रहे हैं। ठीक है, करा दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे मिक्स करके भी देंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ब्रेकिंग पॉइंट और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। ब्रेकिंग पॉइंट और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, आपको मजा आने वाला है। रिएक्शन टाइम, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये सब क्या होता है, ये सब आप लोग अब पढ़िएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये लिख लिए होंगे आप, नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिख लीजिए, आपके पास बस 30 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए हम मजेदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रेकिंग क्या है, ब्रेकिंग। चलिए ब्रेकिंग, इसको पढ़ाने से पहले एक कहानी सुनाते हैं, मतलब कहानी से समझाते हैं ये ब्रेकिंग होता क्या है। ये कोई टॉपिक का नाम नहीं है, बस एक कंसेप्ट है। ठीक है, वो आपको देखना है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि कोई बॉडी चल रही है। ठीक है, जैसे ट्रक चलता है, देखिए अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, सुनिएगा। ठीक है, एक ट्रक चलता है। ठीक है, ट्रक अगर चलती है तो रोड पे चल रही है, बहुत स्पीड से चल रही है, चल रही है, चल रही है। ठीक है, मान लीजिए अचानक आगे में मोटरसाइकिल वाला आ गया, बाइक वाला आ गया, कि अभी ट्रक है कहीं है। ठीक है, और वो 50 मीटर या 100 मीटर दूर से ही देख लिया कि मेरे सामने जो है वो बाइक वाला आ गया है, और एकदम वो मेरे से अब भिड़ने वाला है, मतलब अब टकराने वाला है। वो तो आ ही रहा है स्पीड में, वो तो अपना स्लो करने का कोशिश कर ही रहा है कि हम रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। लेकिन ट्रक वाला जो है इतना फास्ट में है कि वो अगर ब्रेक नहीं लगाता है तो वो आदमी सीधा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यमराज के पास चल जाएगा। तो देखिए, ये बस वाला है, ये रेड कैप जो है, मान लीजिए ये ड्राइवर है। ठीक है, ये बस, ये जो भी बस है, ट्रक है, वो स्पीड से चल रही है, बहुत स्पीड से चल रही है। ठीक है, चल रही है, चल रही है, वो देख लिया आगे में 50 मीटर 100 मीटर पहले देख लिया कि मेरे आगे जो है कोई है, वहां पे हादसा होने वाला है। तो वो बहुत स्पीड में था, वो ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। जिस टाइम से वो ब्रेक लगाना स्टार्ट किया उस समय से उसका स्पीड क्या होना स्टार्ट किया, घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा। वो बहुत फास्ट आ रहा था, वो अब थोड़ा स्पीड घट घट करके चाह रहा है कि वो मेरा स्पीड
उस बाइक के सामने पहुंचते पहुंचते तक हम रुक जाएं, मतलब मेरा वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब वो देखा, ठीक है, जिस टाइम से वो देखा और जितना देर लगा उसको रोकने में गाड़ी को, मतलब कोई ट्रक या बस को, तो वो टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम, मतलब देखा और रिएक्शन, मतलब आया, उसको रिएक्शन किया उस पे, उस मतलब उस कंडीशन पे, उस सिचुएशन पे रिएक्शन किया, ठीक है। तो जिस टाइम पे वो देखा और उस टाइम से वो, जब तक वो वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता है, हो जा रहा है, वो जो रिएक्शन टाइम है, वो जो टाइम है उस दौरान का, उसको कहते हैं हम लोग रिएक्शन टाइम, ठीक है, मतलब कितना टाइम लग गया, ठीक है। और है हमारा एक ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब लगाया तो ठीक है, यहां से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, ब्रेक लगाएगा तो फटाक से ब्रेक तो लग नहीं जाता है, लगता है क्या ब्रेक तुरंत, थोड़ा तो स्लाइड करता है, स्लाइड करते 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 जाके बहुत दूर तक रुकता है। वो नॉर्मल केस अलग बात है, स्पीड चल रहा है, फटाक से रुक गए। लेकिन मान लीजिए कोई चल रहा है 120 का रफ्तार में, उसके सामने आ गया कोई, कुछ आ गया, तो उस समय वो ब्रेक मारेगा तो थोड़ा स्लाइड मारेगा, मारता है स्लाइड, ये होता ही है। तो वो मान लीजिए जिस समय देखा और उस समय से वो ब्रेक पे हाथ धरा, वो मारना स्टार्ट किया, वो स्लाइड करते 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 पहुंचा कुछ दूर तक, ठीक है, कुछ दूर तक पहुंचा स्लाइड करते करते। तो वो जितना डिस्टेंस वो कवर किया, वो क्या हुआ, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। जहां पे जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, वहां पे रुक गया, जहां पर से देखा था उस आदमी को, अब वो मेरे से भिड़ने वाला है, वहां से लेकर के रुकने तक का डिस्टेंस जो हुआ, वो हुआ ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। मतलब ब्रेक लगाया और कितना इस डिस्टेंस कवर किया, वो ब्रेकिंग डिस्टेंस, और कितना टाइम लगा उसको उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में, वो हुआ रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और जब वो ब्रेक लगा रहा है, तो जब वो ब्रेकिंग डिस्टेंस जहां पे वो रुक गया होगा, वहां पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होता है। तो चलिए एक इसको हम लोग एक टाइप से ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छे से देखिएगा, आपको कहानी समझ में आया होगा, ठीक है, कहानी आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, ये एक बॉडी है, मान लीजिए लॉरी है एक, ये ट्रक, ये ट्रक है, ठीक है। ये एक्सेलरेट है, मतलब पूरा ये एक्सेलरेटेड है, बहुत फास्ट चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। और इसका स्पीड एकदम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये हाई स्पीड से चल रही है, बढ़ा बढ़ा के, ठीक है। अब देखिए, यहीं पर वो क्या देखी, इस टाइम को मानते हैं, इस टाइम पे एट टी इज इक्वल्स टू T1 पे वो क्या देखा, कि मेरे सामने कोई एक यहाँ पे बाइक वाला है और वो हमसे भिड़ने वाला है, ठीक है। वो हमसे भिड़ने वाला है और वो आ रहा है इधर ही, वो भी फास्ट में है, वो चाह रहा है कि रोक ले, लेकिन रोक नहीं पा रहा है, ठीक है। रुकेगा आके, भिड़ जाएगा तब, लेकिन इसको भी रोकना है ना। तो देखिए, यहाँ से वो चलना स्टार्ट कर रहा है यू पे, और यहाँ पर देख लिया कि वो मेरे सामने आ गया। तो ये जो आगे आगे जो डिस्टेंस मूव कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे आके एकदम जस्ट रुकी यहाँ पे, तो ये मान लीजिए यहाँ पे उसको रुकते रुकते टी इज इक्वल्स टू T2 हो गया, तो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे यू क्या हो रहा, अब घट ही तो रहा होगा, बढ़ तो नहीं रहा होगा। अगर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, वो यमराज के पास चल जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा। तो जैसे वहां पर से देखा और यहाँ तक आते आते वो वेलोसिटी क्या कर लिया, अपना जीरो कर लिया, ब्रेक लगाया, यहाँ से स्टार्ट किया ब्रेक लगाना। तो जब ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा, कभी ब्रेक लगाता तो क्या स्पीड बढ़ता है कि घटता ही है ना, ये तो है ही। आप ऐसा अगर होता तब तो ब्रेक का ही ज्यादा काम होता, ठीक है। तो ब्रेक लगा रहे हैं तो स्पीड घटेगा, ठीक है। ब्रेक दिया किस लिए जाता है, व्हीकल में किस लिए ब्रेक दिया जाता है, कि स्पीड को कम किया जाए। तो ये यहाँ पर से देखा, और जब तक देखा, जब से वो देखना स्टार्ट किया, उस समय से वो ब्रेक लगाया, और ब्रेक जैसे लगा रहा है, स्पीड कम होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, टी इज इक्वल्स टू T2 पे आके v इज इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है। तो मान लीजिए ये t इज इक्वल्स टू T1 पे देखा और t इज इक्वल्स टू T2 पे ये जीरो हो गया।
तो ये जितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से डी, मान लीजिए डी कवर किया, तो ये उसका क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, मतलब स्टार्ट किया घसीटते 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 ये इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। समझ में आ गया। और ये जो टाइम लगा, टाइम, ये टाइम T2 माइनस T1, ये क्या हुआ, रिएक्शन टाइम। क्या हुआ, रिएक्शन टाइम। ठीक है, मतलब इतना टाइम लग गया उसको इस इस ट्रक को यहाँ पे रोकने के लिए, इस ट्रक को यहाँ पे रोकने के लिए, ये मूव कर रही थी और इसको रोकने में उसको इतना टाइम लग गया, T2 माइनस T1। ठीक है, तो अब देखिए एक टाइप से हम आपको लिखा देते हैं कि रिएक्शन टाइम क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, फिर इस पे हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आज हम आपको छुट्टी देते हैं, उसके बाद कल कराएंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, नहीं मिटा नहीं देते, यहीं पे करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक लिखिए आप, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन रिएक्शन टाइम। ठीक है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, तो देखिए लिखिए, द टाइम डिफरेंस बिटवीन सीइंग एन ऑब्स्टिकल एंड अप्लाइंग अ ब्रेक, द टाइम डिफरेंस, द टाइम डिफरेंस between seeing an obstacle, seeing and ये ऑब्स्टेकल ही तो एक बाधा बन के आ गया बीच में, seeing an obstacle, ठीक है, and applying brakes, and applying brake। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है वहां पे लास्ट में वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आ गया, और ये टाइम जो है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इस फिगर से आप समझ सकते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, और एक होता है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। चलिए लिखिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, देखिए लिखिए, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग, distance covered after applying brake and halt of vehicle। halt of vehicle मतलब कहाँ पे रुक गई। ठीक है, कहाँ पे रुक गई, जैसे ये हो गया आपका अप्लाइंग ब्रेक, यहाँ से ब्रेक स्टार्ट किया, और ये हो गया हॉल्ट, हॉल्ट मतलब कहाँ पे रुक गया। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस, और एक होता है आपका रिएक्शन टाइम। ये दोनों पॉइंट एक टाइप से टर्म्स याद रखिएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, कब लगता है, कैसे लगता है, वो आपको हम अच्छे से दिखा चुके हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो आपको करके दिखाना है। ठीक है, आप उससे समझिएगा क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम मिटाते हैं।
चलिए क्वेश्चन लिखिए आप, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को क्या है, ठीक है। अ कार इज मूविंग विथ स्पीड, अ कार इज मूविंग विथ स्पीड, कार इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर इट सडनली अप्लाइज ब्रेक, इट सडनली applies brake, ठीक है, which produces retardation of, which produces retardation of, अभी ये सब वर्ड क्या है आपको बताएंगे हम, रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन कार कम टू रेस्ट, फाइंड द टाइम व्हेन कार कम्स टू रेस्ट, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 5 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना कवर किया, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले बोल क्या रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि कार इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, कार 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक है। और वो सडनली अप्लाई करती है क्या, ब्रेक, सडनली ब्रेक लगाती है, विच प्रोड्यूसेस रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सलरेशन का उल्टा रिटार्ड होता है। जैसे बाइक को एक्सलरेट करते हो, मतलब और स्पीड बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो, कोई कुछ रफ्तार से बढ़ाते हो, तो वैसे यहाँ रिटार्डेशन होने लगा कि जैसे वो ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगाएगा तो स्पीड घटना स्टार्ट करेगा। तो वही बोल रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड घटने लगा उसका, क्या होने लगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड उस जो भी व्हीकल है उसका स्पीड घटने लगा, ठीक है, स्पीड उसका घटने लगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन कार कम टू रेस्ट, कार जो है कब रेस्ट पे आ गया वो टाइम आपको निकालना है, एक टाइप से रिएक्शन टाइम निकालना है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 5 सेकेंड, और बोल रहा है कि 5 सेकेंड में कार कितना ट्रेवल किया वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये एक टाइप से ये है, ठीक है, यहाँ से ये टी तक मानते हैं कि ये टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, कुछ नहीं दिया हुआ है, कि टी इज इक्वल्स टू जीरो पे वो जो है ब्रेक लगाना स्टार्ट की, और टी इज इक्वल्स टू टी पे उसका वेलोसिटी हो गया जीरो। जब ब्रेक लगाएगा तो वेलोसिटी जीरो होगा ही, जब वो रुक जाएगी गाड़ी तो मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल हम लोग को पता चल गया, यहाँ पे दिया है कि 20, मानते हैं कि उस टाइम पे एक रेफरेंस ले लेते हैं कि वो t इक्वल्स टू जीरो पे हमारा जो स्पीड था वो 20 था, और उस टाइम से वो देखा और देख के वो ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, लगाते गया लगाते गया लगाते गया, और t इक्वल्स टू टी पे उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, t इक्वल्स टू टी पे वेलोसिटी जीरो हो गया। तो आपको रिटार्डेशन भी दिया हुआ है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी आपके पास पता है। तो कितना देर में वो रुक जाएगी कार, या फिर क्या दिया हुआ है, हाँ कार, कार दिया हुआ है, ठीक है, कितना देर में वो कार रुक जाएगी
तो वो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, वही वाला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद करिए, ठीक है। तो वही लगाइए, यहाँ पे आ जाइए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम लोग को पता है कि जब ब्रेक लगाएंगे तो लास्ट में जीरो हो जाएगा, v फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इनिशियल हम लोग को पता है 20 है, और एक्सलरेशन हम लोग को पता है 5 है, और टाइम हम लोग को पता नहीं है। तो देखिए हाँ, यहाँ पर अब आप डायरेक्ट एक्सलरेशन का वैल्यू 5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या बोल रहा है, एक्सलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। मतलब स्पीड का अपोजिट है ये। मतलब अगर स्पीड इधर है, स्पीड तो जो है ही चल रही है, उसको कौन घटा रहा है, वो रिटार्डेशन, कौन रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन यहाँ पे उसका साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये -5 लेंगे, ठीक है, -5। तो ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू 5t। तो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे उसका क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है वहां पे कार जाके रुक जाएगी। उसके बाद का हम लोग को बताया ही नहीं है क्वेश्चन में, क्या होगा, कार चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ये सबको हम लोग को लेना देना ही नहीं है। तो हम लोग को पूछा क्या है अब, कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया। हम तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। उसके बाद वो गाड़ी वहां पे चल रही है कि नहीं चल रही है, कि वहीं पे वो आराम करने लगी, ये सब हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग को उसके आगे का दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। हम लोग को उसके आगे का कुछ नहीं बोला हुआ है, ठीक है। रिटार्ड कर रही है, रिटार्ड करिए, वेलोसिटी जीरो हो गई, रुक गई गाड़ी, उसको जाना ही नहीं है आगे कहीं। तो आगे उसको जाना नहीं है, तो उसके बाद बोल रहा है, ये जो दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आप बताओ, ये बस एक आपको फंसाने का तरीका है कि 5 सेकेंड में उसका डिस्टेंस कितना होगा। और हम लोग जानते हैं क्या है कि 4 सेकंड में तो गाड़ी रुक गया जाके, उसके आगे बढ़ेगा कहाँ, कहीं नहीं बढ़ सकता है, तब बढ़ ही नहीं सकता है। तो हम लोग को उसके आगे का क्या मतलब है, हम लोग को उसके आगे का मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। एक मिनट। तो हम लोग को उसका आगे का मतलब ही नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, कितना मूव किया, वो मूव करेगा ही नहीं पहले। वेलोसिटी जीरो आ रहा है, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, तो उसके आगे का हम लोग को मतलब ही क्या है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो तो वो जो इक्वेशन होगा, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी होगा, तो वो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, ये कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, इक्वेशन एप्लीकेबल टिल t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ये 4 सेकेंड तक क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, उसके आगे तो हम लोग को पता ही नहीं है कि उस 4 के बाद क्या हुआ। यहाँ पर आ गया ना, ये 4 तक के, 4 तक पता है हम लोग को, वेलोसिटी जीरो हो गया आके फाइनली। उसके आगे ट्रक चली या नहीं चली, वो सबसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। बस ये जो दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 5 सेकेंड, बस ये फंसाने के लिए है। आप इसमें इसको देख करके ना फंसे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं आजकल आता है जब फोन कॉल पे, ये क्राइम फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये सब आता है ना। तो वैसे एक टाइप से यहाँ पर भी वही है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में हम लोग को पता ही नहीं है, 4 सेकेंड में हम लोग जानते हैं कितना कितना ट्रेवल किया है, ठीक है। तो बस ये जो इक्वेशन लगने वाली है, ये इक्वेशन 4 सेकेंड तक ही लगेगा। और ये इक्वेशन देखिए, u दिया हुआ आपको 20 और 4 है, t का वैल्यू 4 है, प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन का वैल्यू -5 है, और t का वैल्यू यहाँ पर फिर 4 का स्क्वायर है। तो ये 20 और -5/2 इंटू 16, ये हो गया 8। तो 80 माइनस 40, इसका मतलब है कि 40 मीटर वो कार डिस्टेंस ट्रेवल की। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये जो बोल रहा है 5 सेकेंड, ये कुछ नहीं है, बस ये आपको फंसाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट, ये बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है, किसका, ब्रेकिंग का, ठीक है, किसका है,
ब्रेकिंग का, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन और भी आगे हम देने वाले हैं कल, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको अगर अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।